किशनगंज ठाकुरगंज सर्किल के सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 8 कादो गांव में रविवार को नशे के खिलाफ एक अहम जन जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि बिंदेश कुमार राय के गांव में उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाना और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना था। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुलिस, जनप्रतिनिधि और आम लोग मिलकर नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाएंगे। गांव में किसी भी तरह के नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और युवाओं को इस दलदल से बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई और लोगों ने इसे एक सराहनीय पहल बताया। बैठक में सुखानी बीओपी के असिस्टेंट कमांडेंट आदित्य कुमार गुप्ता, सुखानी थाना अध्यक्ष मन्नू कुमारी सिंह, एसआई हरीश चंद्र, हेड कांस्टेबल उमलेश महाराज सहित कई जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य प्रतिनिधि रसमुद्दीन, परेश सिंह, विनय गुप्ता, अनवर आलम, इरशाद आलम, सियाम सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी बैठक में शामिल हुए। थोड़ा सा कानूनी पेचीदगी है कि कोई किसी को अगर भेजते हैं, क्वांटिटी उसका इतना नहीं होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबित सज़ा मिले। वो 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं, तो इससे लगता है कि नहीं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, मनोबल टूट जाता है। हाँ, ये प्रशासन से यही कहेंगे कि उसके लिए कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि लोग उससे खौफजदा हो। इससे क्या बताएं, हर आदमी परेशान है। हत्या के ये है कि कोई किसी का अगर बेटा नशा करने लगे हैं तो वो नशा मुक्ति केंद्र का भी सहारा ले चुका है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में भी देकर के उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ के बाद फिर उसी समाज में वो लड़का आता है, फिर उसी माहौल में रहता है, फिर वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए प्रयास है हम लोगों का, और आज यहाँ के लोगों को हम लोग एक सामाजिक स्तर पे ये कह रहे हैं कि आप लोग आज के बाद सुधर जाइए, अन्यथा आपके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों मीडिया बंधु को हमारे तरफ से नमस्कार। सूखा नशा के मामले में यहाँ नशा कहकर कोई भी ऐसा नशा नहीं है जिसकी बिक्री कादो गाँव में नहीं हो, चाहे वो शराब हो, एमडी हो, आपको स्मैक हो, गांजा हो। जगह जगह आप अगर जाकर देखेंगे तो जगह जगह चौक चौराहे पे बैठ के कोई गांजा फूंक रहा है, छोटे छोटे बच्चे। सूखा नशा का मात्रा, ये शराबबंदी तो खैर जो भी था तो वो अपनी जगह पे तो नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा ये था, लेकिन नज़दीकी दोनों बॉर्डर नज़दीक होने के, चाहे बंगाल और नेपाल, तो शराब का नशा तो है ही, साथ में अभी स्मैक का नशा। और स्मैक के कारोबारी हमारे लोकल ही लोग हैं जो इसका बढ़ावा दे रहे हैं, और इसका इतना बड़ा असर हो चुका है हमारे इस एरिया में कि छोटे छोटे बच्चे अपने जेवर, मतलब घर का जेवर हो या किसी का टीवल हो चुरा कर या किसी तरह का गलत काम करके इस नशा का उपयोग कर रहे हैं। और हमारा समाज, हम लोग इस पर अगर जोर देते हैं तो ये कारोबारी उल्टे धमकी देते हैं छोटे छोटे, और काम भी करवाते हैं छोटे छोटे बच्चे को। मोबाइल के द्वारा सारा चीज़ हो रहा है, मोबाइल से फ़ोन होता है, कहीं थर्ड जगह पे बुलवा लिया जाता है, किसी छोटे बच्चे के हाथ से उसको भेज दिया जाता है। प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, प्रशासन भी इस पे लगे हुए हैं, समाज भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी इस पर जोर डाले हुए हैं। बहुत जल्द इसका रिजल्ट, कारोबार करने वाले को तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इससे पूर्व में भी एक बार कार्रवाई हुई है जिसके वजह से लोग जेल खट के आया। लेकिन फिर अभी नए नए लोग हैं, नए नए जगह पे अड्डे, मतलब ये कारोबार को कर रहे हैं, क्योंकि लंबा कमाई हो रहा है। तो प्रशासन भी लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी, समाज भी, सब लगे हुए हैं। बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम हो गया विनय कुमार, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत ताजपुर। ये सूखा नशा के संबंध में रखा गया था, क्योंकि ये सूखा नशा बहुत तेज़ी से यहाँ बिक्री हो रहा है, और छोटे छोटे बच्चों को 10 रुपया दे देता है, बोलता है ये पुड़िया ले जाके दो, फलाना आदमी को दे दो। इससे तो हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और आए दिन चोरी भी ज़्यादा हो रहा है इस नशा के कारण। कभी किसी के घर पे घुस जाता है कि जाके पूछता है कि मुझे स्मैक चाहिए, किसी भी के घर पे घुस जाता है। पहले तो नहीं होता था, लेकिन जब से ये स्मैक वगैरह बिकना चालू हुआ है तब से ये चोरी बढ़ गया है। पुलिस तो अपनी जगह में बहुत अच्छी काम कर रही है, जिसमें हमारे सुखानी बीओपी एसएसबी के कमांडेंट और सुखानी थाना प्रभारी उपस्थित रहे, और ग्रामीण भी उपस्थित रहे। मुख्य स्थिति में प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी सब उपस्थित रहे।
यहाँ देखिए आज जो सूखा नशा को लेकर जो बात रखी गई है ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि ये सूखा नशा आज जो है नवयुवकों पे बहुत चरमड़ कर जो है आदमी को मंडरा रहा है। ये सूखा नशा आदमी को हावी हो रहा है, बहुत लोगों का घर बर्बाद हो गया, नवयुवक का जो पढ़ाई लिखाई जो आगे का भविष्य वो बर्बाद हो गया। इसको लेकर आज बैठक रखी गई थी। ग्रामीणों को जागरूक किया गया प्रशासन के द्वारा, एसएसबी के द्वारा कि किसी तरह का बाहर के यदि आदमी यहाँ पे आगमन होता है उसको माने आइडेंटिफाई कीजिए, उससे परिचय लीजिए कि आप कहाँ के हैं, किस बेसिस पे आए हैं इस कॉलोनी में। और यदि आइडेंटिफाई नहीं होता, आदमी को परिचित नहीं होता है तो प्रशासन को सूचित किए। ऐसे आदमी को थाना प्रभारी द्वारा डिटेन किया जाएगा ताकि एक मैसेज जाएगा कि अगर उस एरिया में अगर देर रात में अगर जाते हैं तो प्रशासन और ग्रामीण जो है जागरूक हो चुका है और डर से भय से नहीं आएगा। इसी चीज़ को लेके बैठक रखी गई थी कि अभी एक तो एमडी नामक पदार्थ है और ये बोलते हैं स्मैक, हाँ, इस तरह का जो सूखा तरल पदार्थ है जिससे कि जो नवयुवकों का जो भविष्य है जो बर्बाद हो रहा है उसी को लेके बैठक रखी। शराबबंदी से सरकार का जो नीति है शराबबंदी उससे ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ा है। सूखा नशा अभी नवयुवकों पर हावी हो रहा है। इससे पूर्व जानता था जब शराब ना इस तरह का हम लोग भी, हमारा भी कुछ समय बीत चुका है, उम्र भी होगा, मगर इस तरह का नशा हम लोग नहीं जानते थे। शराबबंदी को होने के बाद जो है इस नशा में जो ज़्यादा हावी हो गया।